पांच ध्यान साधना में सभी छात्रों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। कमर गर्दन सीधी और सहज हो जाएं। जो श्वास जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर जा रहा है, उन श्वासों के साथ सहज होना है। जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर जा रहा है, उन श्वासों के साथ सहज होना है। सहज होना है। सहज होना है। सहज होते हुए परमात्मा की ऊर्जा से जुड़ना है। परम शक्ति से जुड़ना है। परमात्मा की ऊर्जा प्रत्येक श्वास के साथ हमारे अंदर प्रवेश कर रही है। वो श्वास इस शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ा रही है। श्वास ही जीवन है। और ये जीवन सकारात्मक हो, अंदर ऊर्जा की तरंगें पैदा हों, तो ओम की ऊर्जा से जुड़ना है। जो ओम का गुंजन मैं कर रहा हूँ, उसको अपने अंदर महसूस करना है। उससे जागृत होती हुई तरंगों को फील करना है। और आज्ञा चक्र में ओम को प्रकट होता हुआ देखना है। महसूस करें ओम की ध्वनि से जागृत तरंगों को।
की तरंगें रोम रोम में प्रवाहित हो रही हैं, रोम रोम में जाहिर हो रही हैं, शरीर में कंपन झंझनाहट ससाहट हो रही है। इन तरंगों को बढ़ाते जाना है, महसूस करते जाना है, परमात्मा की ऊर्जा से लगातार जुड़ना है, लगातार इस ऊर्जा को महसूस करना है, लगातार परमात्मा की ऊर्जा अंदर बढ़ती जा रही है। संसार, ये आत्मा, ये चेतना सब प्रेम पर टिके हैं और प्रेम का गुण नाम है प्रीति। प्रीति कोई भावना नहीं है, बल्कि अस्तित्व का मूल तत्व है। हम श्वास से नहीं, वास्तव में प्रीति से जीते हैं। शरीर की श्वास जब तक चलती है वह केवल आवरण है, आत्मा की श्वास तो प्रीति है। और जिसके भीतर प्रीत नहीं है वह जीवित है, और जिसकी प्रीति टूट गई वह चलते फिरते ही मृत के समान है। प्रत्येक व्यक्ति प्रीत करता है, प्रेम करता है, कोई धन से, कोई पद से, कोई किसी व्यक्ति से, कोई ईश्वर से, कोई परमात्मा से, कोई शिव से, कोई दुर्गा से, कोई कृष्ण से, कोई राधा से। सबके प्रेम के रास्ते, भाव अलग अलग हैं, और ये भाव ही जीवन की दिशा तय करते हैं कि जीवन स्वर्ग बनेगा या नरक। अगर यह प्रीति संसार से होती है, संसार की वस्तुओं से होती है, भौतिकता से होती है, बाहर की ओर होती है, धन से होती है, पद से होती है, बच्चों से होती है, माता पिता से होती है, तो ये प्रीति ही नरक का कारण बन जाती है। ये प्रीति ही संसार में उलझा कर रख देती है और जीवन उलझता चला जाता है। संसार दुखमय हो जाता है, मन में शांति खत्म हो जाती है। इस शांति के लिए हम जिंदगी भर भटकते हैं, सोचते हैं,
पैसा आ जाएगा तो शांति मिल जाएगी, सुख मिल जाएगा। घर बन जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, गाड़ी आ जाएगी तो सुखी हो जाएंगे, बच्चे बड़े हो जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे। वह जीवन यूं ही भटकते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं। फिर जिसकी प्रीति परमात्मा से लग गई, प्रेम की चेतना को जिसने परमात्मा से जोड़ लिया, उसका जीवन सुख बनने लगता है, आनंदित होने लगता है। दिव्यता की ओर बढ़ने लगता है। भौतिक वस्तुएं तो एक दिन मिट जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। पूरे जीवन कितना भी पैसा इकट्ठा किया, मकान बनाए, ऊंचे से ऊंचे पद पर चढ़े गए, लेकिन अंत में सब कुछ छूट जाता है, सब खो जाता है। इस संसार में ही सब कुछ छोड़ना पड़ता है, किसी के साथ कुछ भी नहीं जाता। लेकिन जो गुरु से जुड़ा है, ईश्वर से जुड़ा है, सत्य से जुड़ा है, परमात्मा से जुड़ा है, वह प्रेम दिव्यता की ओर रूपांतरित हो जाता है और अनंत जन्मों तक वह ऊर्जा साथ जाती है। हर बार हम अनंत ऊर्जा से जुड़ते रहते हैं। और जिससे प्रेम करते हैं, हमारी चेतना, हमारी आत्मा भी वैसी ही बन जाती है। प्रीति अर्थात प्रेम रूपांतरण करता है। धन से प्रेम करते हैं, आत्मा भी धन की तरह हो जाती है। बहस से प्रेम करते हैं, वासना से प्रेम करते हैं, वासना का दुख हमेशा सताता रहता है। वही परमात्मा की अग्नि, जब परमात्मा से जुड़ते हैं, परमात्मा के प्रेम में डूबते हैं, आनंद में डूबते हैं, परमात्मा की ऊर्जा में समाहित होते चले जाते हैं, तो वही अग्नि अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। यही प्रेम का आत्मा का संगीत है, जो तरंगों के रूप में अंदर उतर रहा है, कंपन झंझनाहट ससाहट के रूप में अंदर उतर रहा है।
अनंत ऊर्जा अंदर प्रवेश कर रही है। एक एक श्वास में परमात्मा अंदर बह रहा है। रूप अनेक हैं, नाम अनेक हैं। आप उसको किसी भी रूप में क्यों न माने, आपको वह रूप ही उस एक परमात्मा की ओर ले जाता है। और जीवन के भटकाव से आगे ले जाता है। ये अनंत की यात्रा परमात्मा के रास्ते पर चलकर ही पूर्ण होती है। जब ये चेतना परम चेतना में मिल जाती है, दोनों एक हो जाती हैं। जैसे घर में एक बल्ब जल रहा है, उसका प्रकाश फैला है, लेकिन दूसरा बल्ब जलाया, उसका प्रकाश भी उस प्रकाश में मिल गया और प्रकाश थोड़ा तेज हो गया, लेकिन वो प्रकाश दोनों का अलग अलग नहीं है। दोनों का प्रकाश एक मिलकर हो जाता है। छोटी नदी समुद्र में मिल गई, अब यह नदी नहीं रही, समुद्र बन गई। ऐसे ही आत्मा बहते बहते जब उस समुद्र में गिर जाती है, परमात्मा रूपी ऊर्जा में समाहित हो जाती है। सब कुछ परमात्मा में हो जाता है। कण कण में परमात्मा हो जाता है। रोम रोम में परमात्मा बहता है। और जब प्रेम किसी ऊंचाई से जुड़ता है तो श्रद्धा जन्म लेती है। श्रद्धा, विश्वास, समर्पण, जो हमेशा आगे की ओर ले जाता है। सीढ़ी दर सीढ़ी ऊर्ध्वगामी होते चले जाते हैं। अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ते चले जाते हैं। नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर बढ़ते चले जाते हैं। दुखों से सुखों की ओर बढ़ते चले जाते हैं। स्थायी सुख जो कभी खत्म नहीं होता, स्थायी आनंद जो कभी नहीं मिटता। ईश्वर के प्रति, परमात्मा के प्रति, गुरु के प्रति जो पीठ लगती है, आनंद शून्य की यात्रा पर ले जाती है।
चेतना एक एक चक्र को भेदती हुई पार निकल जाती है। मूलाधार से यात्रा ऊपर को उठती हुई सहस्त्रार चक्र तक पहुंचती है। अंत में सहस्त्रार चक्र को पार कर परमात्मा में लीन हो जाती है, अर्थात मुक्त हो जाती है। जितना गहरी श्रद्धा होती है, जितना गहरा समर्पण होता है, जितना गहरा विश्वास होता है और जितना गहराई से हम उस ऊर्जा को स्वीकार करते हैं, उतना ही प्रकाश बढ़ता जाता है, उतनी ही अंदर की यात्रा आगे बढ़ती चली जाती है। और अनंत की यात्रा में अनंत अनुभव होते हैं। चेतना बहती चली जाती है। जितना चेतना ऊपर की ओर उठती जाती है, विकसित होती जाती है, और जितना नीचे की ओर बहती जाती है, बिखरती जाती है। ये वह है अंकुर होना शुरू हो जाता है, तो जन्म जन्मांतर तक बढ़ता रहता है। और एक दिन में प्रेम, वह प्रीत सभी सीमाओं को पार कर चेतना को परमात्मा में लीन कर देती है। तब वो प्रेम नहीं रहता, वह परमानंद बन जाता है, परमानंद बन जाता है, महाआनंद बन जाता है। संसार से मुक्त हो जाते हैं, जीवन से मुक्त हो जाते हैं, भटकाव से मुक्त हो जाते हैं। परमात्मा की ऊर्जा को महसूस करना है। जो भी ऊर्जा आपके अंदर प्रवाहित हो रही है, जो भी तरंग आपके अंदर उठ रही है, और जो भी दिखाई दे रहा है, चाहे अंधकार है, चाहे प्रकाश है, चाहे कोई रंग है, उसमें समाहित होते जाना है, देखते जाना है, देखते जाना है और देखते जाना है। चाहे कोई भी दृश्य क्यों ना आए, कोई क्रिया नहीं करनी है, कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है, कोई भी विचार क्यों ना आए, उस विचार के प्रति भी कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है। कोई विचार अच्छा आए या बुरा आए, उसको बहने देना है। अचेतन से उठते हुए सभी विचारों को बहते हुए इस ब्रह्मांड में लीन होने देना है।
और समस्त विचार से परे गहरे शून्य में डूबने का प्रयास करना है। 10 मिनट पूर्ण ऊर्जा का एहसास करते हुए जैसे आनंद में डूबते चले जाएं, महाशून्य में डूबते चले जाएं, होते चले जाएं। इस अनंत ऊर्जा के साथ यह शांति में, यह ध्यान में होते चले जाएं, होते चले जाएं, हो। जो अनुभव हो रहे हैं, जो एहसास हो रहे हैं, उन अनुभवों को करते हुए, उन एहसासों को करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूँ। धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूँ। शरीर का एहसास, सांसों का एहसास, शरीर का एहसास, सांसों का एहसास और दो गहरे लंबे सांस, दो गहरे लंबे सांस। हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। सभी चेतना में वापस आ जाएं। आप किसी साधक का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज के लिए इतना ही। सभी को प्रणाम। ओम प्रणाम। शुभ भवतु। ओम